बच्चों प्रॉपर्टी किस तरीके से हम लगाएंगे ये देखते हैं एक बार। कुछ मुश्किल क्वेश्चन भी मिलेंगे तुम लोगों को यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी और डी ये हमें दे रखा है, और अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि ये हमारे पास 60 डिग्री है बच्चों और ये हमारे पास है 55 डिग्री, ये मान लेते हैं। अब मैं पूछता हूँ आपसे कि यहाँ पर हमारे पास x है और मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो आप डायरेक्टली बोलोगे सर ये बाहरी कोण है यानी कि एक्सटीरियर एंगल है, तो ये किसके बराबर होगा, अंदर के जो अपोजिट एंगल बन रखे बच्चों, सामने वाले जो एंगल हुए उन दोनों के योग के बराबर, यानी कि x किसके बराबर होगा, x होगा हमारे पास 55 प्लस में 60 डिग्री के बराबर, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी क्या आ जाएगी हमारे पास 115। तो आप लोग को समझ में आया हो कि एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाहरी कोण क्या होता है। अब इसी आधार पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं वर्कशीट में, उन क्वेश्चनों को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी सॉल्व करके दे रखा है आपको, आइए पहले उसे समझते हैं। तो उस एग्जांपल में जो भी हमने अभी सीखा, क्या उस एग्जांपल में हम अप्लाई कर पा रहे नहीं कर पा रहे, सॉल्व तो आपके सामने दिया ही है, सॉल्यूशन क्या है उसका, फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं। हमें क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पर एक त्रिभुज दे रखा है PQR और QT क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब दे रखा है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और दूसरी चीज यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, PS कोई भी लाइन है और ये 40 डिग्री का कोण, ये 30 डिग्री की Y और ये x हमें दे रखा है, और हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो किस तरीके से x और y की वैल्यू निकालेंगे ये हमें एनालाइज करना है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले अगर मुझे ये देखना है कि मुझे क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया क्या है मुझे 30 डिग्री 40 डिग्री, y हमें निकालना है, x हमें निकालना है 90 डिग्री। तो मुझे यहाँ पर बच्चों एक त्रिभुज दिख रहा है PQR, और आपने भी सीखा कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। सीखा तो पहले से था आपने, पर यहाँ पर आपने प्रूफ करना सीखा कि किस तरीके से एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बच्चों अगर मैं देखूं इधर में PQR त्रिभुज की बात करूं, तो यहाँ पर मुझे एक त्रिभुज के दो कोण तो दे रखे हैं, क्या आपको दिख रहे हैं वो दो कोण, एक तो 40 डिग्री दिख रहा है और दूसरा क्या दे रहा है 90 डिग्री। एक साइन किसका है, 90 डिग्री का साइन है, तो ये दो तो हमें दे रखे हैं। अब अगर मुझे त्रिभुज के दो कोण दे रखे तो क्या मैं तीसरा कोण नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज PQR त्रिभुज इन ट्रायंगल PQR त्रिभुज PQR में, तो हम क्या देखेंगे बच्चों, ये वाला एंगल यानी कि एंगल PQR प्लस में इस एंगल की अगर मैं बात करूं तो इसे कैसे लिखेंगे, एंगल QTR प्लस में इस वाले एंगल की बात करूं तो इसे तो x लिख सकते हो आप, x इक्वल्स टू में 180 डिग्री। और कारण क्या होगा इसका, कारण वही त्रिभुज का कोण योग युग्म, यानी कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों, यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ हिंदी में काफी आसान से वर्डिंग में, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी शॉर्ट में लिखा, फुल फॉर्म में लिखना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर मुझे कौन कौन सा एंगल दे रखे हैं, तो मुझे दिख रहा है कि ये वाला एंगल कितना हमारे पास 40 है। अगर इस एंगल की बात करूँ तो ये कितना हमारे पास 90, और ये कितना है x निकालना है मुझे 180। तो क्या मैं इस समीकरण को हल कर सकता हूँ, बिल्कुल हल कर सकते हैं आप। 40 प्लस में 30 90 कितना हो जाएगा 130 डिग्री, प्लस में x इक्वल्स टू में 180 डिग्री। अब 130 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में ये आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो आ गया बच्चों हमारे पास 180 माइनस 130 कितना आ गया 50 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 50, x निकल गया। अब बात करूं अगर मैं y की, तो y क्या आपको दिख रहा है, एक त्रिभुज PSR, कौन सा त्रिभुज बच्चों, PSR का बाहरी कोण है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल है। और अभी हमने सीखा कि एक्सटीरियर एंगल इसके बराबर होता है इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे बच्चों, इसके इंटीरियर एंगल ये और ये हो गया, पर इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, यानी कि किसके बराबर होगा, y x प्लस
30 के बराबर। बस इस त्रिभुज पे ध्यान देना बच्चों, ये जो त्रिभुज बना रखा है इस पे ध्यान दे बस, 90 में से कंफ्यूज मत होना। y किसके बराबर, इन दोनों के सब के बराबर। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर आप लिखोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाहरी कोण। अब x की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी थी 50, x की जगह में 50 रख दिया, प्लस में 30 डिग्री, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास 80 डिग्री। तो था बिल्कुल आसान सा, बस आपको क्या समझना है कि किस तरीके से हमें प्रॉपर्टी का यूज करना है। बच्चों प्रॉपर्टी तो आपको पता चल गई है, पर प्रॉपर्टी का यूज तभी कर पाओगे जब आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे। तो आइए देखते हैं कि वर्कशीट का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। बच्चों वर्कशीट का पहला क्वेश्चन है आपके पास, और आकृति आपको दे रखी क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि PQR एक त्रिभुज दे रखा है और PQ और PS को आगे बढ़ाया गया है, और इसके कारण क्या बन गया, यहाँ पर दो बाहरी कोण बन गए, एक्सटीरियर एंगल बन गए। हमें क्या निकालना है, हमें बोल रखा है एंगल R निकालने के लिए। तो किस तरीके से हम एंगल R को निकालेंगे बच्चों, अलग अलग अप्रोच हो सकती है, हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से कर सकता है इसे, और मैं कोशिश करूंगा आपको सिंपल से तरीके से बताने की। तो सबसे पहले मैंने इन तीनों कोणों को, जो आंतरिक कोण है हमारे पास यानी कि इंटीरियर एंगल है, उनको नाम दे दिया एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। तो अगर मैं पूछूं आपसे बच्चे कि क्या मैं एंगल 3 की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्या आप एंगल 3 की वैल्यू निकाल सकते हो, तो बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि ये क्या बन रहा है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, और स्ट्रेट लाइन में यानी कि सीधी रेखा बन रही है, और सीधी रेखा में जो दो कोण बन रखे हैं उन दोनों कोणों का योग कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। कारण क्या होगा इसका, रैखिक युग्म। तो बस उसी की बात करेंगे, हम डायरेक्टली देखेंगे कि एंगल 3 प्लस 110 डिग्री यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, तो ये कितना होगा बच्चों हमारे पास 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखोगे आप, लीनियर पेयर। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म। अब यहाँ से मैं एंगल 3 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो एंगल 3 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 110 डिग्री, यानी कि एंगल 3 आ गया हमारे पास, 180 में से 110 घटा तो कितना बच गया हमारे पास बच्चों, 70 डिग्री, यानी कि एंगल 3 आ गया हमारे पास 70 डिग्री। अब क्या मैं एंगल 2 निकाल सकता हूँ, तो बिल्कुल सेम वही प्रोसेस से मैं देखूंगा कि एंगल 2 प्लस में 135 डिग्री किसके बराबर बन रखा है बच्चों, 180 डिग्री के बराबर बन रखा है। 35 क्या मतलब है, 135 का PSR त्रिभुज से मतलब है यहाँ पर। और कारण क्या होगा यहाँ पर, सेम वही चीज, लीनियर पेयर यानी कि रैखिक युग्म। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म। तो एंगल 2 जो आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस का 135 डिग्री। एंगल 2 आ गया हमारे पास, ये बच जाएगा 45 डिग्री। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल 45 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल 2 भी आ गया बच्चों हमारे पास, एंगल 3 भी आ गया, और हमें निकालना क्या था, एंगल 1 निकालना था। अब मेरे ख्याल से बिल्कुल आसान हो गया आप लोगों के लिए एंगल 1 निकालना। क्यों आसान हो गया, क्योंकि अगर मैं देखूं त्रिभुज PQR की, तो PQR में बच्चों हमारे पास 2 एंगल मिल चुके हैं, तो क्या हम तीसरा एंगल नहीं निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। तीसरा एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू में 180 डिग्री, और कारण क्या लिखोगे आप, ASPT यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज का कोण योग युग्म, यानी कि ये भी बोल सकता हूँ हिंदी में कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब जिसकी वैल्यू पता है, एंगल 1 तो हमें निकालना है, एंगल 2 कितना देगा बच्चों हमारे पास 45 आ चुका है, 45 डिग्री, प्लस में एंगल 3 कितना आ गया हमारे पास 75 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल 1 निकालेंगे, इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, तो सॉरी 70 डिग्री, इन दोनों का हमने जोड़ा तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 115 डिग्री इक्वल्स टू में 180 डिग्री। अब प्लस का 115 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो यानी कि 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, और ये बच जाएगा बच्चों हमारे पास 5 और 65 डिग्री। कितना आ गया, ये एंगल 1 आ गया बच्चों हमारे पास 65 डिग्री।
इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हमने बिल्कुल आसानी से, अलग अप्रोच भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है अलग अप्रोच, और कोशिश आपको ये करनी है कि अलग अलग अप्रोच से ही क्वेश्चनों को सॉल्व करें, पर अप्रोच आपको पता होनी चाहिए कि हमें निकालना क्या है और उसे किस तरीके से हम निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास इस तरीके से आकृति दे रखी है, आपके बुक का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, पी क्यू आर एस इस तरीके से दे रखा है, और एस क्यू में यहाँ पर दे रखा है मैं एंगल वाई और एक्स की वैल्यू निकालनी है, और क्वेश्चन में गिवन है कि पी क्यू और एस टी आपस में क्या है, समांतर है। तो गिवन क्या दे रखा है मैं, यानी कि दिया क्या हुआ है, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। अब मैंने आपको बताया कि जैसे ही पैरेलल दे रखा हो तो आपको थोड़ा सा खुश हो जाना है। खुश क्यों हो जाना है, क्योंकि आप प्रॉपर्टीज को लगा सकते हो। कौन सी प्रॉपर्टीज, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली जो प्रॉपर्टीज है उनको आप अप्लाई कर सकते हो। तो हमें पी क्यू और एस टी दे रखा है पैरेलल, और ये क्यू आर क्या दे रखा है, ट्रांसवर्सल। तो मैं कह सकता हूँ कि क्या आपको जेड बनता हुआ दिख रहा है, उन पैरेलल लाइन से देखना है बच्चों। जेड तो हमारा यहाँ पर भी बन रहा है, और आपको क्या देखना है कि पैरेलल लाइन उसमें शामिल है या नहीं है, और वो एंगल हमें दे रखा है या नहीं दे रखा है। तो मैं इस एंगल की बात करूंगा, पी क्यू आर और टी, तो ये हमारी किस आकार में है, जेड की आकार में है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या दे रखे हैं, समांतर दे रखे हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, ये क्या बन रखे हैं हमारे पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि अंत एकांतर कोण। और अंत एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं कब, जब लाइन हमें पैरेलल दे रखी हो। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल क्यू आर टी, और रीजन क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि अंतः एकांतर कोण। इंग्लिश वाले बच्चे पूरा लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, अंतः एकांतर कोण। अब बच्चों ये क्यों लगाया हमने प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें एक्स निकालना था। अब एक्स कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें दे रखा है अंतः एकांतर कोण बराबर है, यानी कि अंतः एकांतर कोण बन रखे हैं, तो ये बराबर है क्योंकि लाइन समय पैरेलल दे रखी है। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इसलिए हमने प्रॉपर्टी लगाई। पी क्यू आर की अगर बात करूँ, पी क्यू आर में कौन कौन से बन रखे हमारे पास, दो कोणों से मिलकर बना हुआ है, एक्स प्लस में 28 डिग्री इक्वल्स टू में इधर कितना बच्चा हमारे पास 65 डिग्री, यूआरटी कितना देगा 65। तो एक्स की डायरेक्टली वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से 65 डिग्री माइनस का 28 डिग्री, और ये आ जाएगा हमारे पास 5 में से 15 में से, तो ये आ जाएगा बच्चों 37 कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 37 डिग्री आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है y। y कैसे निकालें, y तो आप बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हो। क्या आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आपको दिख रहा है कि p q s एक त्रिभुज बन रखा है, और एक त्रिभुज में दो कोण आपको पता चल गए, नहीं पता चल गए, बिल्कुल ये 90 डिग्री है, और x की वैल्यू हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 37 आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू कैसे, इन ट्रायंगल PQS, त्रिभुज PQS में, हिंदी वाले बच्चे ये लिखेंगे यहाँ पर, त्रिभुज PQS में, तो हमें त्रिभुज दे रखा है एंगल P प्लस में x प्लस में y, इसके बराबर 180 डिग्री के बराबर, और रीजन क्या लिखना है, अभी तक सभी को याद हो गया होगा, जब भी त्रिभुज की बात आएगी 180 डिग्री की बात आएगी, तो रीजन हमें लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल P हमें दे रखा है 90 डिग्री बिल्कुल, प्लस में x की वैल्यू कितनी आ चुकी है बच्चों हमारे पास 47 डिग्री, प्लस में y की अगर बात करूं तो y हमें निकालना है 180 डिग्री, और यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले इनको जोड़ेंगे, तो यह आ जाएगा हमारे पास 7 12 127 डिग्री, प्लस में y इक्वल्स टू में 180 डिग्री, और y की बात करें तो y आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, यह आ जाएगा हमारे पास 3, और 7 में से 2 गया तो बचा हमारे पास 5, 53 डिग्री। तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, काम हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बाहरी कोण क्या होता है यानी कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, और इस तरह के क्वेश्चंस को आप किस तरीके से हल करोगे।
बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको यहाँ पर पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियोस हम बना रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप उन वीडियोस का लाभ उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।